गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए आज हम बात करते हैं लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है, ये 3 रूल है जो आज के इस वीडियो में जितने भी सम हम सॉल्व करेंगे उसमें इनमें से किसी एक का यूज़ करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट वाला जो रूल है एक्स लिमिट ए, यहाँ पे अगर कोई नंबर है, ठीक है, तो x रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए। अगर इस तरीके का कोई भी सम आपको दिया गया है तो आप उसका सीधा आंसर लिख सकते हो एन इंटू ए रेज टू एन माइनस वन। एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। एक्स लिमिट दिया गया है आपको सपोज 2 और यहाँ पे दिया गया है एक्स रेज टू 5 माइनस 2 रेज टू 5 अपॉन एक्स माइनस 2। अब आप इसको इसके साथ मैच कीजिए। देखिए, इसमें एक ही वैल्यू हो गई 2, ठीक है, और पूरा मैच करोगे तो यही आपको कुछ दिखेगा। अगर ये दिख रहा है आपको तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे 100% यूज़ कर सकते हो विदाउट पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट। ओके, सो डायरेक्टली क्या करना है, इसका हमें डेरिवेशन करना है। सो हमारा सीधा आंसर होगा 5 इंटू 2 रेज टू 4। 5 में से 1 कम करना है हमें, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब 2 रेज टू 4 16 इंटू 5 दैट इज़ 18। बस ये सीधा आंसर आपको लिखना है। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, लेकिन सम सभी ऐसे नहीं होंगे, थोड़ा बहुत हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये जो दो रूल है हमारे पास वो भी इंटर रिलेटेड है। आप देख सकते हो, अगर कोई नंबर का पावर दिया है x और ये जो पावर है वही डिनोमिनेटर में है तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो log a बेस e। अगर नहीं लिखते हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे यूज़ करना हो सके तो यहाँ पे जो भी बेस है वो यहाँ पे log के बाजू में आ जाएगा। अब यही देखिए, ये है, इसमें एक ही जगह पे e दिया है तो यहाँ पे एक ही जगह पे e लिखोगे, लेकिन log e बेस e ये दोनों इक्वल है तो ये आंसर 1 दे देगा। ठीक है, तो ये सेकेंड एंड थर्ड इंटर रिलेटेड फार्मूलाज है जिसको हमें सम में यूज़ करना है, और ये एक यूनिक फार्मूला है जिसको हम सम में कैसे यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। देखिए, ये वाला सम दिया है। अब यहाँ पे आप देखो तो x लिमिट 4, ठीक है, x की पावर दी गई है 5। अब 1024 यानी वो 4 की पावर है, अगर आपको पता है तो 4 की 5 पावर होता है 1024 एंड x माइनस 4। अब यहाँ पे आप ज़रा चेक कीजिए, x लिमिट a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, ये मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए n a रेज टू n माइनस 1। तो आप सीधा इसका डेरिवेशन कर लीजिए 5 इंटू 4 रेज टू 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ 256 260। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं तो मेरा आंसर बिल्कुल सही हो, ठीक है। सो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यस 256, आई वॉज राइट, एंड इंटू 5, ठीक है, 1218, दैट्स इट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें रूल को अप्लाई करना है, यहाँ वैल्यू नहीं रखनी है लिमिट की, सीधा आपको आंसर देना है। चलिए और ट्राई करते हैं ये वाला सम। अब आप बोलोगे सर इसमें तो कैसे होगा, चलिए ट्राई करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले इन दोनों के पावर सेम होने चाहिए। अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो इन दोनों के पावर सेम होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, x रेज टू 5/2 माइनस 1 रेज टू 5/2। सर ये कहाँ से ले आए आप, यहाँ पे तो कोई पावर दिया ही नहीं है। बच्चा ये समझ लीजिए कि 1 की आप कोई भी पावर करोगे वो 1 ही रहेगा। तो मैं अगर यहाँ पे कोई पावर लिख रहा हूँ तो बिल्कुल गलत नहीं है। वैसे ही यहाँ पे x रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2, देखिए यहाँ पे भी मैंने वही किया। यहाँ पे 5/2 पावर ली क्योंकि इसके साथ मुझे मैच करना था, यहाँ पे 3/2 पावर ली क्योंकि इसके साथ मैच करना था। अब सर ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, नहीं अभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसमें पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सर एक काम कर लीजिए आप, x लिमिट 1, यहाँ पे x रेज टू 5/2 माइनस 1 रेज टू 5/2, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ x माइनस 1 से,
और x रेस टू 3/2 माइनस 1 रेस टू 3/2 इसको डिवाइड कर देता हूँ x माइनस 1 से, यानी मैंने दोनों को x माइनस 1 से डिवाइड कर लिया। तो सर अब ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है क्योंकि आपने ये जो वाला सम बनाया वो इसके साथ मैच कर रहा है और ये जो बनाया वो भी मैच कर रहा है। तो भैया यहाँ पे तो दो सम हो गए, तो फॉर्मूला हम दो बार यूज़ करेंगे, यानी पहले इसके लिए यूज़ करेंगे और फिर इसके लिए यूज़ करेंगे। अगर इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा 5/2 इंटू 1 रेस टू 5/2 माइनस 1, और अगर इसके लिए यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 1 रेस टू 3/2 माइनस 1। समझ में आया? तो यहाँ पे हमें दो बार सम सॉल्व करना है, दो बार फॉर्मूला यूज़ करना है। अब क्या होगा, अब ये देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों में से, तो 5 इंटू 1 रेस टू 3/2 हो जाएगा ये, और 3 इंटू 1 रेस टू 1/2 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। अब वही बात हुई, 1 की कोई भी पावर ले लीजिए आप, वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा 5, ये भी 1 रहेगा तो ये हो जाएगा 3। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा सम था ये, ठीक है। ऐसे सम आप बहुत ट्राई करना क्योंकि इस टाइप का एक सम तो जनरली मिलता है एग्ज़ाम में। सर अब ये सम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है तो x लिमिट a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें x को अकेला करना है क्योंकि x लिमिट 1/5 x की पावर यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो 125 है उसे हटाना है, तो उसे मैं कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं उसे कॉमन लूँगा तो मुझे इन दोनों को x 125 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे ये मिल जाएगा। देखिए सर ऐसा हमने आगे के वीडियो में किया, इसका मतलब आपने आगे का वीडियो देखा है, और अगर ये पता नहीं चला तो उसका ये मतलब हुआ कि आपने आगे का वीडियो नहीं देखा है। तो भैया रिक्वेस्ट है पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए। चलिए इनमें से भी मैं 625 को मैं कॉमन ले लूँ अगर, तो ये शायद मैंने गलती कर दी है। 1 मिनट, वेट अ मिनट, कोई गलती मुझसे हो गई है। यस गलती है, यहाँ पे 5 पावर नहीं है, यहाँ पे 2 पावर है, ठीक है। ओके 4 पावर है, x रेस टू 4 माइनस 1 अपॉन 625। ओके अब सर क्या करेंगे? अब देखिए x लिमिट 1/5 ये कैंसिल हो रहा है, सो ये हो जाएगा 5, ठीक है सर वो तो सही है। अब यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो x रेस टू 3 माइनस 1 अपॉन 5 रेस टू 3। यस सर ये लिख सकते हैं। ये देखिए 5 तो ऐसे ही है। यहाँ पे आप लिख सकते हो x रेस टू 4 माइनस 1 अपॉन 5 रेस टू 4। देखिए 1 अपॉन 5 रेस टू 4 ही होता है 1 अपॉन 625, ओके। और यहाँ पे 1 अपॉन 5 रेस टू 3 होता है 1 अपॉन 125, ओके। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में सर आप एक काम कीजिए, आप ला दीजिए 1/x माइनस 1/1 अपॉन 5। सो x माइनस 1 अपॉन 5, यहाँ पे 5 इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस 1 अपॉन 5 रेस टू 5 4 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 5। देखिए समझिए, अब आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो होगा क्या? होगा ये, यहाँ पे हमें मिलेगा 3 इंटू 1/5 रेस टू 2, ये हो गया। ये 5 तो यहाँ पे है ही, और इसको अगर डेरिवेशन लें इसका तो 5 इंटू 4 इंटू 1/5 रेस टू 3 ये मिल गया हमें, ठीक है। अब आप देखिए ये 1/5 2 टाइम है और ये 1/5 3 टाइम है, तो एक बार यहाँ पे रह जाएगा। अच्छा ये 5 और ये 5 कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर देते हैं, तो बाकी क्या रहा? ऊपर रह गया 3 और डिनोमिनेटर मिला हमें 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर कुछ भी ज़्यादा स्पीड लगा है, पता नहीं चला है, तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए। अगर फिर भी पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। लेकिन ये समझ में आना चाहिए क्योंकि ऐसे ही सम इस टाइप के रूल के रिगार्डिंग आपको पूछे जाएंगे, ओके। चलिए अब ये सम किस टाइप का है,
तो ये सम है इस टाइप का, x लिमिट 0, ओके, a⁻x माइनस 1 अपॉन x, सीधा आपको आंसर देना है log a बेस e, इसका सीधा आंसर ये आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आपके पास इस टाइप का सम हो, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये और ये इक्वल होना चाहिए, डेट्स इट। ये दो अगर इक्वल है तो आप सीधा आंसर ये लिख सकते हो, ओके। सो सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। नहीं, देखिए करते हैं कुछ, आइए मिल के करते हैं। सो x लिमिट 0, ओके। सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो -2 है उससे मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, किस में? -1 एंड -1 में। हाँ सर सही है, यानी -2 जो है वो स्प्लिट हो जाएगा -1 एंड -1 में, ओके सर। अच्छा, अब एक काम कीजिए, ये जो पहला वाला -1 है आप ये इसे दे दीजिए, और ये जो दूसरा वाला -1 है ये इसे दे दीजिए। हाँ सर, लेकिन सर आपने -1 ही क्यों किया? आप -4 + 2 भी कर सकते थे, आप -5 + 3 भी कर सकते थे, सभी का आंसर -2 आएगा। मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से मैं इस नंबर का यूज़ करूँगा। मुझे -1 की रिक्वायरमेंट है तो -1 को उसमें स्प्लिट किया मैंने, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, आप देखिए 3⁻2x - 1, ये वाला -1 इसको दिया, प्लस 2⁻3x - 1, ठीक है, ये वाला -1 इसको दे दिया, ओके। सर थोड़ा बहुत आ गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, x लिमिट 0। अब ये वाला टर्म और ये वाला जो टर्म है, इन दोनों के डिनोमिनेटर में x है, और आपको पता है जो डिनोमिनेटर होता है वो सभी टर्म का एलसीएम होता है। तो मैं इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3⁻2x - 1 अपॉन x प्लस 2⁻3x - 1 अपॉन x। हाँ सर लिख सकते हो, क्योंकि अगर इन दोनों का एडिशन किया जाए तो ये एलसीएम बनेगा और उसका आंसर यही आएगा। तो अगर इसका आंसर ये आ रहा है तो इसका भी आंसर ये हो सकता है। सही है, बिल्कुल सही है। तो देखिए मुझे दो सम मिल गए। सर कुछ कुछ पता चल रहा है, कुछ कुछ मैच कर रहा है, लेकिन अभी भी एक चीज़ मैच नहीं कर रही है। आपने बताया ये दोनों इक्वल होना चाहिए और वो नहीं है। तो भैया इसको और इसको अगर इक्वल करना है तो यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, ठीक है। तो वो मैं कैसे लाऊंगा, तो चलिए उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन किया जाए। मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। यस, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो सर आप ऐसा ही यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ से आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे भी आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए, ठीक है, इस टाइप के ये सम है, थोड़े अलग है, ठीक है, उसको अलग से ऐड किया गया है। लेकिन जो बच्चे सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीए का प्लान कर रहे हैं, सीएस का प्लान कर रहे हैं, आईसीडब्ल्यूए का प्लान कर रहे हैं, उसकी जो फाउंडेशन प्रोग्राम है उसमें ये टाइप के सम बहुत आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये सम समझ गए तो वो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, ओके। अब अगर ये हो गया तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो log a। तो सीधा मैं आंसर लिखूंगा, 2 तो है ही हमारे पास, इसका आंसर होगा, याद रखिए इसका आंसर होगा log a, ओके, बेस e, ठीक है। यहाँ पे a की जगह पे 3 रखेंगे हम, ये 3 आएगा, और प्लस यहाँ पे 3 इंटू लॉग क्या है 2, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो ये आंसर हो गया। देखिए ये फॉर्मूला किस तरीके से हमने यूज़ किया, ओके। सर ये आंसर हो गया, यस ये आंसर हो गया। लेकिन अगर लॉग का सम है तो आपको हो सके तो लॉग को कॉमन निकालना है। अब अगर आप लॉग को कॉमन निकालोगे, इन दोनों में से ये कॉमन निकलेगा, ये कॉमन निकलेगा, तो 2-3 इफ़ेक्ट आपको याद रखना है। अगर किसी टर्म में से लॉग कॉमन निकल रहा है तो जो प्लस का साइन होगा वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट,
और जो माइनस का साइन होगा वो डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर लॉग के आगे कोई वैल्यू दी गई है जैसे कि 2, वो बन जाएगी पावर। तो देखिए क्या चेंज होंगे आप समझिए। सबसे पहले ये जो है वो 3 की पावर बन जाएगी, सो ये हो जाएगा 3⁻²। और यहाँ पे भी लॉग कॉमन निकला तो ये जो है वो 2 की पावर बन जाएगी, सो 2⁻3। और ये जो प्लस की साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये होता है लॉग का फंडा। ओके, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा सर? फाइनली हमें मिलेगा 3⁻2 दैट इज़ 9, 2⁻3 दैट इज़ 8, 9 8 ज़ा 72। ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप के सम है आपकी बीकॉम के एग्ज़ाम के लिए एज वेल एज आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। तो कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए सर, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? आपको ये तो पता है कि हमें ये टाइप का फॉर्मूला यूज़ करना है, a⁻x-1/x, ठीक है। और इसका सीधा आंसर हम लिखेंगे log a। सिर्फ ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे -1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे? तो बच्चा इसका भी रास्ता निकालेंगे, डोंट वरी, बी हैप्पी। चलिए, अब यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, मुझे दिख रहा है। बोलिए, आपको दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। मुझे नंबर दिख रहा है 0। आप जो बता रहे हो कि सर कोई नंबर नहीं है, डेट मीन्स वहाँ पे 0 है। तो अगर मैं 0 को स्प्लिट करूँ तो क्या मैं उसे ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ? यस सर, 100% कर सकते हो, क्योंकि 0 को स्प्लिट करने से -1 + 1 मिलेगा। सही है सर, लेकिन सर यहाँ पे तो हमें माइनस चाहिए। चलिए उसके लिए कुछ जुगाड़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूं तो ये टर्म हो जाएगा 2⁻x-1। यस सर, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब काम करेंगे, इन दोनों को x से डिवाइड करेंगे। सो 2⁻3x-1/x और 2⁻x-1/x। सही है सर, बिल्कुल सही है। अब सर हमें इसको इक्वल करना है, ये जो है वैसा यहाँ पे लाना है, ये तो ऑलरेडी इक्वल है। तो सर उसके लिए आप एक काम कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर ये इक्वल है, इसे कुछ मत कीजिए प्लीज़। ओके, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए मैंने ये फॉर्मूला के हिसाब से पूरे सम को कन्वर्ट कर दिया है। अब सिर्फ क्या करना है, मुझे आंसर लिखना है 3, ये हो जाएगा log 2 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा log 2, ठीक है। अब मुझे log को कॉमन निकालना है। मैंने पहले ही बताया आपको, log वाले सम में आपको log कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ये जो है ये इसकी पावर बन जाएगी, सो 2⁻3 और माइनस साइन कन्वर्ट हो जाएगी डिवीज़न में और यहाँ पे आएगा 2। अब 2⁻3 8/2 दैट इज़ 4। सो हमारा फाइनल आंसर होगा log 4 बेस e। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो बहुत ही अच्छे सम है ये। अगर थोड़ा समझ के, और ये जो नया आप सीख रहे हो उसको बहुत सी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, चलिए फिर से ऐसा सम, लेकिन यहाँ पे अब a नहीं है हमारे पास, e है। सो x लिमिट 0 e⁻x-1/x। तो इसका आंसर सीधा आप लिख सकते हो 1। ओके, क्योंकि जो आंसर आएगा वो log e बेस e आएगा, e बेस e का आंसर होता है 1। ओके, सो सर ये भी आप ऐसे ही कीजिए जैसे अभी आपने किया। यस, उसी तरीके से हम ये सम सॉल्व करें। e⁻3x-1 माइनस e⁻2x+1। देखो मैंने 0 को स्प्लिट किया, सर सही है, ठीक है, यही किया हमने। अब सर इन दोनों में से, इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए। ओके, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब सर इन दोनों को आप x से डिवाइड कर लीजिए। सो e⁻3x-1/x माइनस e⁻2x-1/x। अब सर इक्वल करना है बस हमें, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा।
और यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए ये मैच कर गया, यस। तो अब सर आप सीधा आंसर लिख सकते हो, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा सर 1। सो आप लिख लीजिए 3 × 1, ठीक है। और इसका डायरेक्ट आंसर आएगा सर 2, सो 2 × 1, सो 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, 3 - 2 दैट इज 1। सो फाइनल आंसर इज 1। ओके, बहुत ईजी है सर ये तो। चलिए देखते हैं, और ये लास्ट सम आ गया हमारा। अब जनरली ये वाला सम जो है वो मैं बच्चों को होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि जो मैंने समझाया सिखाया आपको उससे आप कितना सीखे वो मुझे जानना है। तो इस टाइप का सम मैं होमवर्क में देता हूँ, तो आप भी यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद ट्राई कीजिए। अगर पता नहीं चल रहा है तो फिर वीडियो तो है ही आपके पास, और अगर पता चल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने आगे जो भी सीखा समझा वो आपको पूरा समझ में आया है, ठीक है। पर ये करेंगे कैसे सम सॉल्व, ठीक है। अब इसमें हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है वो पहले हम लिख लेते हैं। सर इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे ई तो है नहीं, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल सही, और इसका आंसर हमें पता है log a आएगा, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे यूज़, तो देखिए ये जो 10⁻x है, ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ। 10⁻x का मतलब ये हुआ 2 × 5⁻x। हाँ सर 10 को आप स्प्लिट करो तो 2 × 5 होगा। सर 10 × 1 भी कर सकते हो, लेकिन मुझे 2 और 5 की रिक्वायरमेंट है क्योंकि सम में कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब ये जो पावर है वो 2 की भी है और 5 की है, तो 2⁻x × 5⁻x। सही है सर। तो मैं यहाँ पे 2⁻x × 5⁻x लिख सकता हूँ। डेफिनेटली सर लिख सकते हो, आपने अभी समझाया और हमें पता भी चला, गुड। अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है। हाँ सर कॉमन निकल रहा है, ठीक है। सो हो जाएगा 2⁻x, ओके। और ये बाकी क्या रहेगा 5⁻x - 1। सर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, लेकिन आप 1 कॉमन लिख सकते हो, वो भी माइनस, ओके। सो बाकी रहेगा 5⁻x - 1 अपॉन x², ठीक है। अब इन दोनों में से सर आप 5⁻x - 1 को कॉमन ले लीजिए, तो बाकी रहेगा 2⁻x - 1। सर कुछ आपने इक्वल कर दिया है, बहुत अच्छे सर, ये कुछ इक्वल हो गया है, लेकिन अभी और भी करना है। पर सर एक दिक्कत है, यहाँ पे है x और यहाँ पे है x²। अब उससे कैसे आप सॉल्व करोगे, तो देखिए x² का मतलब होता है x × x। यस सर आपने तो अभी ऐसे समझाया था कि x जो डिनोमिनेटर होता है वो LCM होता है। हाँ बच्चा वही समझाया था मैंने, देखिए। लेकिन डिफरेंस समझिए क्या है इस सम में और इस सम में। इसमें बीच में या माइनस साइन है या फिर प्लस साइन है। ये देखिए यहाँ पे प्लस साइन था, वो माइनस साइन था, लेकिन यहाँ पे जो सम है आपके सामने वो मल्टीप्लिकेशन का है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं x लिमिट 0, ओके। तो इसे हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। आप देखिए मल्टीप्लिकेशन में है ये, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा ना। हाँ सर यही मिलेगा, तो यही सही है। x² को हमने स्प्लिट किया x × x में। अब इसका आंसर होगा log 5 इंटू इसका आंसर होगा log 2, ठीक है। क्योंकि सीधा आंसर लिखना है, यहाँ पे ये तो मैच कर गया ये दोनों, तो ये सीधा आंसर हो गया। अब सर इसमें से log कॉमन निकालना है, बिल्कुल नहीं निकालना है, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का साइन है तो log को कॉमन नहीं निकालना है। log तभी कॉमन निकालिए जब वहाँ पे प्लस और माइनस का साइन है। तो सर यही आंसर, या इसको मल्टीप्लाई करना है log 5 × 2 10, नहीं वो भी गलती मत करना। ये पूरा इंडिविजुअल वैल्यू है और ये भी इंडिविजुअल वैल्यू है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको कुछ भी नहीं करना है, यही हमारा आंसर है, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपका लिमिट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। हो सके उतने सभी सम मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे कंप्लीट करते हो और कैसे अच्छे मार्क्स लेकर आते हो। और अगर चैप्टर से कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो एग्ज़ाम के बाद, रिज़ल्ट के बाद यहाँ पे आके कमेंट ज़रूर करना कि आप इस वीडियो से कितने मार्क्स लेके आए हो, ठीक है।
सो आपको, मुझे तो अच्छा लगे लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिले कि यस, इससे मुझे कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। ओके, सो तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।